इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोग एक पैराबोला देखते हैं। ये एक पैराबोला है, ठीक है। पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का y का वैल्यू सेम है, मतलब दो एक्स का, ये जो x है ना, एक्स का साइड है और माइनस एक्स का साइड है, तो दोनों एक्स का साइड पे y का एक ही वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। इधर से भी लेंगे तो एक वैल्यू बनेगा, इधर से भी लेंगे तो एक वैल्यू बनेगा, तो एक्स का 2 है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लोग क्या कहते हैं, tan थीटा बोलते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट को tan थीटा बोलते हैं, ठीक, tan थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मतलब जो पॉजिटिव साइड में है, ठीक है, पॉजिटिव साइड में यहाँ से अगर हम लोग एक पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, तो ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है, इससे कितना एंगल बनेगा, थीटा बनाएगा, ठीक है। ये क्या देख सकते हैं हम लोग, थीटा जो है 90 डिग्री से छोटा है यहाँ पे थीटा, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या कि tan थीटा जो है बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा है tan थीटा, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा है थीटा, तो 0 से बड़ा होगा tan थीटा, ठीक है। तो ये हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, dy/dx इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक, ये बोल सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बन रहा है, ठीक है। एक्यूट एंगल को ही हम लोग tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये 90 से बड़ा हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है 90 से, तो ये tan थीटा स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अभी। तो ये सेकेंड वाला केस कब बनेगा, जब यहाँ पे समझो ये वाला है ना, ये एंगल मतलब ये जो एक्स एक्सिस है ये बना रहा है, यहाँ से टेंजेंट खींचेंगे, ठीक है, टेंजेंट खींचेंगे ये, तो ये जो है, ये जो रेड लाइन बना, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये एक्स एक्सिस है ना, तो इससे ये कितना एंगल बना रहा है, तो ये 90 प्लस कुछ एंगल बना रहा है, 90 प्लस कुछ ये थीटा एंगल, 90 प्लस कुछ थीटा, मतलब ये 90 डिग्री से बड़ा है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि tan थीटा जो है 0 से छोटा है, ठीक। ये ऐसे क्यों मानते हैं, क्योंकि बस हम लोग बस यही एंगल 90 वाला एंगल दिखते हैं, इसी को tan थीटा बोलते हैं। अगर ये मतलब बड़ा हो गया तो tan थीटा 0 से छोटा होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, dy/dx लेस देन 0, ठीक है। ये तो हो गया क्या, ये ऊपर वाला इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है, और नीचे वाला डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और अगर हम लोग ये ओरिजिन पे लिए, ठीक है, ओरिजिन पे तो थीटा का वैल्यू एकदम स्ट्रेट है, मतलब थीटा का यहाँ पे थीटा है ही नहीं, थीटा नहीं दिख रहा है। क्यों थीटा ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल नहीं बना है 180 डिग्री है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि tan 180 मतलब क्या हुआ, tan थीटा मतलब tan 180 क्या होता है, 0 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 0 है। यहाँ से समझ में आ गया होगा क्या कि dy/dx यहाँ पे 0 होगा, ठीक। और ये पहला केस में tan थीटा ग्रेटर देन 0 इसलिए लिए थे क्योंकि यहाँ पे जो है, ये जो है ना एक्स एक्सिस से इधर से मेज़र कर रहे हैं, एक्स एक्सिस से इधर मेज़र हो रहा है, ठीक है। इधर से एंगल मेज़र करें तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव में क्यों गया, ये नेगेटिव में क्यों गया, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल जो है ना, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, लेकिन 90 के बाद tan थीटा क्या हो जाता है, यही बस कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है बस। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 0 के केस में फंक्शन नाइडर इंक्रीजिंग है, नाइडर लिखेंगे यहाँ पे, नाइडर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। ये dy/dx क्योंकि यहाँ पे कोई भी टेंजेंट नहीं बन रहा है, मतलब टेंजेंट की स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे dy/dx 0 है, तो यहाँ पे नहीं फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है नहीं डिक्रीज़ कर रहा है, न्यूट्रल है। फंक्शन का जो यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है वो हम लोग कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट टाइप होता है, पहला तो फंक्शन का ये टाइप होता है, एक इंक्रीजिंग होता है और एक दूसरा डिक्रीजिंग होता है, और उसी को मतलब फंक्शन का स्ट्रक्चर इंक्रीजिंग और स्ट्रक्चर डिक्रीजिंग और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग अलग अलग पार्ट है ये, ठीक है। ये सेम नहीं होता है, ये अलग अलग होता है, स्ट्रिक्टली और नॉर्मल अलग अलग होता है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन उसको कहता है, जैसे कि ये स्लोप है, ठीक है, इसका dy/dx लिए हुए हैं, ये dy/dx ग्रेटर देन, मतलब इस साइड का बात करें, ठीक है, dy/dx ग्रेटर देन 0। तो ये जो है मतलब इससे इंक्रीजिंग है, मतलब ये इंक्रीज़ करते ही जा रहा है, ठीक है, रुक रुक के भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये कर्व पे इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो 0 पॉइंट है यहाँ पे तो क्या कहता है, रुक गया, ठीक है। तो ये 0 भी इंक्लूड करेंगे, क्यों, क्योंकि 0 तक जा कर के रुक रहा है ये, ठीक है। लेकिन स्ट्रिक्टली मतलब कहीं रुकना नहीं है, ठीक है, नहीं कहीं रुकना नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, dy/dx यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, क्योंकि बस ये कर्व पे चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉइंट आता है 0 पे रुक जाता ग्राफ, लेकिन ये रुकने नहीं बोल रहा है, स्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया एक एग्जांपल। तो नेचर ऑफ फंक्शन मतलब कर्व का नेचर, कर्व किस टाइप का बनेगा ग्राफ में डबल डिफरेंशिएट करने पे, ठीक है। कर्व का नेचर पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो कर्व dy/dx तो हम लोग देख चुके हैं कि उसका मतलब ग्राफ कैसा बनता है dy/dx सिंपल डिफरेंशिएशन का, लेकिन d2y/dx², ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस के डबल डिफरेंशिएट किए हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है, इन
ए से बी, मतलब ए से बी तक का लाइन है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, इसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव अप बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव अप। और ये कैसा दिखता है, ए से बी के बीच का इंटरवल है, ठीक है। तो कॉनकेव अप ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये हो गया फंक्शन, ये हो गया फंक्शन। कॉनकेव बनाना है ना, तो कॉनकेव मतलब केव टाइप का, तो केव है नहीं ये, तो कॉनकेव अप ऐसा बनेगा, ठीक है। लाइन को बस कॉनकेव बनाना, वही कॉनकेव डाउन बनाना होगा तो कॉनकेव डाउन बनाना है तो ए से बी तक का इंटरवल लेंगे और इसको डाउन साइड खोल देंगे, ठीक है। कॉनकेव डाउन हो गया ये ग्राफ, ठीक है। तो ये तो नेचर ऑफ कर्व, मतलब कर्व का नेचर किस टाइप का, कर्व कैसा दिख रहा है, मतलब नेचर कैसा है, कैसा दिख रहा है कर्व फंक्शन, मतलब वही बात है। तो वो ऐसा दिख रहा है, तो बस वही कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन का था। और क्या कहता है, जब d2y मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे मतलब एक स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, तो वो तो जीरो होगा, तो इसमें नहीं कॉनकेव अप बनेगा नहीं कॉनकेव डाउन बनेगा। तो ये हो गया 3 केस। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उसको कहते हैं जहाँ पे ये कॉनकेव डाउन है, ठीक है, लेकिन फिर इसका नेचर कॉनकेव अप की तरफ चेंज हो गया, ठीक है। तो यही हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। वैसे यहाँ पे कॉनकेव डाउन की तरफ है, ठीक है, ये कॉनकेव अप हो गया, ठीक। तो इसी को कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हम लोग के पास ये ग्राफ है मैक्सिमा मिनिमा में, ये जो हम लोग ग्राफ बनाए, ठीक है, ये कर्व है, ब्लू कलर का कर्व है, ठीक। तो हम लोग जो देख सकते हैं क्या यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, पॉइंट पी लेते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको नीचे में से हटा के पी लिखते हैं, तो इसको ये हो गया पॉइंट पी, ठीक है। तो यहाँ का बताना है क्या मैक्सिमा मिनिमा, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है मैक्सिमा है, वो कैसे, तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसा सीधा होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया 0, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 0। लेकिन अभी हम लोग ये भी पढ़ें क्या, इसको अगर डबल डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है, d2y/dx को डबल डिफ्रेंशिएट किए तो ये लेस देन 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं क्या ये जो कर्व है डाउनवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड है, ठीक है। और अभी हम लोग पीछे वाला केस में पढ़ चुके हैं क्या, कॉनकेव डाउनवर्ड में d2y/dx² लेस देन 0 होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ मतलब वही हम लोग समझ सकते हैं ये क्यों हो रहा है, ठीक। तो अब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग एक और देखते हैं, ये वाला पॉइंट देखते हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे भी tan थीटा 0 है, तो यहाँ पे भी तो यहाँ पे भी तो क्या कहता है d2y/dx² आएगा डाउनवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड आएगा तो लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पे भी तो बोल सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको नाम दिए क्या ग्लोबल, मतलब इसको लोकल, जो नीचे वाला है इसको लोकल मैक्सिमम दिए, तब इसको दिए ग्लोबल मैक्सिमा, ये ग्लोबल मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमा। और ये जो लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा, ये ए और बी जो टर्म है ना, हम लोग डिफाइंड टर्म किए, इसी के बीच में हम लोग बोल सकते हैं कि ये लोकल है और ये ग्लोबल है, सबसे ऊपर वाला ग्लोबल और ये नीचे वाला लोकल है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं ये पॉइंट जो क्यू है, क्यू जो है ना, क्यू और एस का बात हम लोग कर लेते हैं, ये क्या होता है क्यू और एस। तो हम लोग पॉइंट क्यू का क्या देख सकते हैं, क्यू जो पॉइंट है यहाँ पे, क्यू पॉइंट है ये है ना, क्यू पॉइंट, तो इसका अगर हम लोग dy/dx करेंगे तो ये भी 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे से टेंजेंट ड्रॉ किए तो 0 हो गया, ठीक है। तो d2y/dx² करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा, क्यों ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ ज़्यादा एरिया पोर्शन है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जो मतलब कर्व रहे तो कॉनकेव अपवर्ड बोल रहे हैं ना इसको, तो जो ऊपर की तरफ रहे मतलब बहुत ज़्यादा एरिया, नीचे की तरफ रहे तो कम एरिया, तो ऊपर की तरफ जा रही है मतलब d2y/dx ज़्यादा, वैसे याद करने का तरीका है, ऊपर तरफ मुँह रहे तो ये ज़्यादा होता है, ठीक है। d2y/dx² ज़्यादा होता है, बड़ा वाला मुँह होगा इसका, क्योंकि ये कर्व ज़्यादा एरिया को देख रहा है, इसलिए d2y मतलब ये, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये है तो इसका भी वही dy/dx यहाँ पे 0 हो गया एस पॉइंट पे भी, और d2y/dx² इसका ग्रेटर देन हो गया 0 से। और हम लोग इसको मतलब कम नीचे मतलब क्या कहते हैं, सबसे कम मतलब सबसे ज़्यादा नीच कौन है, सबसे ज़्यादा मिनिमम डिस्टेंस पे कौन है, ये तो ये हो गया ग्लोबल मैक्सिमा, मतलब ग्लोबल मिनिमा, ठीक। और ये हो गया वही एस लोकल हो गया, ये लोकल मिनिमा, ठीक। और ये जो ब्लू वाला लाइन है ना, ये नेसेसरी है, क्यों ये नेसेसरी है, क्योंकि जो ये है अगर ये यहाँ पे तो ठीक है, मतलब इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, ए और बी को मैक्सिमम मिनिमम में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर ये यहाँ पे आ जाता सबसे मिनिमम वैल्यू पे, और ये बी सबसे ऊपर चल जाता तो ये हो जाता मैक्सिमा और ये हो जाता मिनिमा, तो इसको भी इंक्लूड करना पड़ता, इसलिए ये इंटरवल दिया हुआ था, ठीक है, ये इंटरवल का वैल्यू है।